Hello student, good morning. Now I am present with science subject of class 9th lesson 4 structure of the atoms। परमाणु की संरचना। तो हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, चैप्टर 3 में, कि इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। पदार्थ की संरचना के बारे में भी पढ़े हैं उसमें, कि पदार्थ जो है वह अणु और परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। उसके कण के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है लेसन 4 पर चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में जाने कि व्हाट इज एटम्स। तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं, 3 सब। पहला होता है उसका प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर उपस्थित ये अपरमाणु कणों में 2 कण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है, जो परमाणु के नाभिक यानी भीतरी भाग में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुण धर्म भी बदल जाते हैं। प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। ये जाता है सर जी। उसके बाद है कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं। यदि इसे निकाला गया तो नाभिक टूट जाएगा। प्रोटॉन की खोज ई. गोल्डस्टीन ने किया था। दूसरा है इलेक्ट्रॉन परमाणु यह ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन के बारे में सुने कि परमाणु यह ऋण आवेशित कण है, जो परमाणु के ऋण आवेशित कण हैं जिस पर माइनस चार्ज रहता है, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इसे स्मॉल e के ऊपर माइनस पावर द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। थर्ड है न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जे. चैडविक ने एक अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। उसके बाद है इसमें उदासीन परमाणु।
तो सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है, जो परमाणु उदासीन कहलाता है होते हैं या कहलाते हैं। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल भी प्रस्तुत किया। कैनाल की किरणें हैं अब, तो कैनाल की किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन तब होता है क्योंकि जब परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और किसी भी परमाणु का नेट आवेश जो है वो शून्य होता है, तो परमाणु उदासीन होता है। जैसे कि ऑक्सीजन O के परमाणु में 8 धन प्रोटॉन होते हैं और उतना ही उसके ऋण प्रोटॉन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।